दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सुनील ऑन व्हील्स। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ कि राइडर्स जो हमें मिलते हैं, सिर्फ हम लोग ही दुखी नहीं हैं, हर कोई अपनी लाइफ में परेशान है। तो किसी के साथ मेरी सोच ये है कि अगर वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए, तो अगर किसी से बात करके उसका दुख शेयर कर लिया जाए तो कहते हैं ना, दुख बांटने से बढ़ जाता है। हालांकि मैंने किया कुछ नहीं है, जो भी है, या मैं उन्हें अपने बारे में बताऊंगा या उनके बारे में सुनूंगा, होता कुछ नहीं है। बट ये है कि थोड़ा मन का एक बोझ जो है ना, वो हल्का हो जाता है ना। इसीलिए मैं कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन और डिस्कशन करना पसंद करता हूँ, ताकि जो भी है कुछ उनके मन में है वो बात करें। अच्छा लगता है मुझे भी उन्हें कुछ बताना, उनसे कुछ सुनना अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ही इस चैनल की शुरुआत हुई है ब्लॉग को। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। आपके लिए बुक हुई है? हाँ जी। अच्छा, बैठिए। मैंने सर को बोल दिया था कि ड्रॉप मैं मेन रोड पे ही करूँगा आपको। हाँ जी, मुझे ना गांधी मार्केट के उधर उतार देना। जहाँ आप बोलेंगे मेन रोड पे, अग्रवाल के पास। हाँ हाँ, आप OTP बताइए। OTP मेरे पास कहाँ से आया? वो तो जिन्होंने बुक की है ना, हाँ, उनसे पूछिए। हाँ राहुल, OTP तो बताओ। 9277। ओके, 9277। ठीक है, हो गया स्टार्ट। तू से तो बात कराओ, कालो पहले, ठीक है? बाय। इतनी देर हो गई, पता 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। अच्छा, बस की वेट कर रहे थे क्या? मैं वहाँ से तेरी तरफ से। लोग ऐसे सोचते हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनकी नौकरी गुलाम हो गए हम। गुलाम बन गए हम। गुलाम हम क्यों करेंगे गुलामी? सही बात। नौकरी कर रहे हैं तब तुम पैसा दे रहे हो जी, बिना पैसे, बिना काम किए ये कोई डोल ही ना देता। कर रहे हो। सही बात है। 12 घंटे हम ऐसे लग रहे थे। सुबह घर से हम 6 बजे निकल जाते हैं अपने। हाँ जी, 6 बजे निकलते, तब जाके यहाँ पे 7:30 बजे तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। आप कहाँ 40 में लगे हुए? नहीं, मैं ना 40 से मैदानता से हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे पेशेंट है। अच्छा अच्छा। अटेंड करना पड़ता है पेशेंट का। हाँ जी हाँ जी, मतलब केयर टेकिंग के लिए उन्होंने लगा। अच्छा, तो अब बताओ, यहाँ सागरपुर कहाँ, बसंत कुंज कहाँ है? सही बात है। क्या कल के लिए भी बोल रहे आने के लिए? कल के लिए छुट्टी बोली ना मैंने। हाँ, तो कह रहे कि छुट्टी नहीं करनी है। ये क्या बात है? और न्यू कह रहे कि आप ना चाहे आधे घंटे के लिए आ जाओ, और मतलब मम्मी को दवाई वाई दे के फिर आप। अरे तुम लोग अपनी मम्मी को नहीं दवाई दे सकते? लानत है ऐसे लोगों पे, भाई गॉड। मतलब ऐसे कि सामने वाला बंदा मतलब त्योहार अपना सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्या? नहीं। अब एक बात सोचो, मैं 2 घंटे खराब करके उनके और आऊंगी कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। वही मैंने बोला, सामने वाले को खुद अकल होनी चाहिए। त्योहार के टाइम में कौन सा कन्वेंस चलता है? हम लोग खुद छुट्टी कर रहे हैं, कैसे आओगे जाओगे आप? वही तो चीज है ना, मैंने वही तो बोला। मैंने कहा तो खुद नहीं मनाते त्योहार, तो क्या हम भी ना मनाते? हाँ, इनके लिए कोई त्योहार मायने नहीं रख रहा। बिल्कुल। मगर हमारे तो बच्चे हैं ना। बिल्कुल, हमें अपनी फैमिली को टाइम देना है। दिमाग खराब कर दिया मेरा, दिमाग हिल रहा है जब से। मैं झाड़ दूंगी अभी। मैं जब तक ये लिहाज करो, किस बात की? नहीं नहीं, देखिए
देखिए मैं कह रहा हूँ लानत है ऐसे बच्चों पे जो अपने पेरेंट्स को दवाई नहीं दे सकते, उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि आधे घंटे के लिए आप आ जाओ। मेरे पे डिपेंड हो गए। हाँ, आधे घंटे के लिए आप आ जाओ, क्या सेंस बनता है आधे घंटे में? आधे घंटे के लिए क्या करूंगी आके, और कौन सा तुम मेरे को आधे घंटे की पूरे दिन की सैलरी दे दोगे? ऐसे तो तुम वैसे भी काटोगे, फिर मैं क्यों अपना टाइम क्यों खराब करूं? बिल्कुल जी। सोचते हैं कि हम अगर बोलते नहीं है ना जी जनाब से हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो मतलब सोचते हैं कि हम बहुत सीधे हैं, हम इनको जवाब नहीं देना आता। ये नहीं पता है कि बोलना सबको आता है, मुंह बिल्कुल, बस आने के लिए नहीं दिया, बोलना भी बोलने के लिए भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज गलत है वो गलत है जी, बिल्कुल। ऐसे दिवाली के दिन भी ऐसे किया जी। दिवाली पे मैंने बोला कि ऑफ के लिए, मैंने कहा मुझे ऑफ चाहिए दिवाली पे। हाँ जी। तो कहते कि दिवाली तो आप रात को पूजा तो रात को है कि आप ऐसा करना कि आप जल्दी चले जाना आके ना, लंच के बाद चले जाना, लंच करने के बाद भी दवाई वाई देके आप चले जाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा पाठ तो रात को ही होता है, रात की होती है, कोई नहीं। मैं चली गई। लेकिन 36 अरेंजमेंट करने होते हैं, हैं? पूजा पाठ, काली पूजा पाठ ही नहीं होता दिवाली पे। फिर मैंने ना इनका क्या करा कि इनसे बोला, मैंने कहा कि 1:30 बजे मैंने मतलब लंच हो गया, दवाइयाँ जो भी देनी थी दे दी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ मैंने इनका पूरा कंप्लीट काम खत्म कर दिया। हाँ जी। फिर बोलते, मैंने बोला कि सर मैं चली जाऊँ, और मैं जा रही हूँ जी। तो कहते हैं कि अभी आप रुक जाइए थोड़ी देर, 4 बजे तक चले जाना। 4 बज गए, मैंने कहा चल कोई बात नहीं जी। 4 बज गए, 4 बजे बोला तो 6 बजे तक रुक जाओ। 6 से 6:30 तक इन्होंने जी। मेरे को फिर गुस्सा आ गया, मैंने कहा भैया मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं जी। मैं बोल के मैं निकल आई। हाँ जी। और अभी मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। फिर पता क्या कहता है, अरे मैं 1 दिन पहले तुम्हें बता रही, तो पता क्या कह रहा आपको 10-15 दिन पहले बताना चाहिए था। मैंने किसके लिए? कल की छुट्टी के लिए। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात होती है? हाँ। मैंने कहा आप 15-20 दिन के बाद, मैंने कहा अगर कोई मरता मर जाएगा आपको क्या बताना पड़ेगा क्या हमारे घर में कोई मर रहेगा, ये जी रहा है? मैंने कहा ये कोई बात नहीं होती है, और आपको खुद को पता होना चाहिए। इतने बड़े इंसान को मैं क्या बोलूं कि त्योहार सबके लिए होता है। सही बात है, बिल्कुल। पानी पे कहते हैं ना कि खुश होके दे देता है कि चलो साल भर का त्योहार है, किसी को 5 रुपए भी नहीं दिए। अच्छा जी। हमारा और बुला भी रहे हैं दिवाली पे। अब दिवाली पे बुला रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई शायद चलो चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, कि चलो कुछ दिवाली देने के लिए भी बंदा बुला रहा हो, हाँ कुछ तो मिलेगा। घटिया लोग से पाला पड़ा है। तो कितने टाइम से इनकी मदर जो है वो मेरे को हो गए अगस्त से जा रही हूँ। अच्छा। कभी ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई कि मेरे को छुट्टी लेनी पड़े, मगर 2 त्योहार ऐसे होते हैं, होली और दिवाली। हमारे हिंदुओं के 2 ही तो मेन त्योहार हैं। बिल्कुल मेन त्योहार। भाई दोस्तों हम इतना ज्यादा वो करते नहीं है। जी जी जी। वो तो रात को भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी जी जी। मगर इनकी तो बात ही मेरे समझ से बाहर हुई। जी। दिमाग खराब कर दिया आज मेरा। और मेरे सामने से बस निकल गई, उसके बाद में बस आई नहीं, और एक बस आई तो उसने रोकी नहीं। उन्हें थोड़ी ना इस चीज से मतलब है, उन्हें थोड़ी ना ये चीज का पता है कि आप कितना पेन झेल के अपने काम पे इंसान पहुंचता है। अब पता है एक पैर पे खड़े रहना पड़ता है कई बार हमें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आराम नहीं, कुछ नहीं जी। रेस्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जी जी। इनको ये नहीं समझ में आता कि ये भी जाते हैं और ये नहीं करते हैं, बैठे बैठे भी नींद आने लग जाती है। सही बात है, बिल्कुल जी। रात को अब देखो जाते जाते सबसे ज्यादा लंबी ड्यूटी होती है मदर की। सही में। मदर सुबह भी अपना उठती है, पहले बच्चों का देखती है, फिर नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करती है, फिर काम पे भी निकलती है। जो वर्किंग मदर है उनकी बात हो रही है। और उसके बाद फिर घर पहुंच के भी
ये दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब जाके क्या बनाऊंगा या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वही जो आप फोन पे कह रहे थे कि भाई मेरी तो हिम्मत टूट गई है आज बस के चक्कर में, भाई कुछ बाहर से ही मंगवा लो। हाँ। सही बात है, आप अगर टाइम से पहुंच जाते तो फिर शायद आप कुछ बना भी लेते हैं, नहीं? और क्या, अब बच्चों को क्या ही बताऊं मैं अपनी परेशानी। सही बात है, बिल्कुल। कभी कभी पता है मैं 10 बजे पहुंचती हूँ घर में, 10 बज जाते हैं, 10:30 भी बज जाते हैं। जी। और इनके पापा क्या करते हैं बच्चों के? बच्चों के पापा नहीं है ना, पापा होते तो फिर दिक्कत नहीं ओहो, होती। सिंगल आप। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बड़ी बेटी की तो शादी कर दी है। अच्छा। मेरे दामाद ने ही फोन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और छोटी बेटी है, वो कितने साल की है? वो 18 साल की है। अच्छा। और बेटा? बेटा नहीं है। अच्छा, बस बच्चे हैं। बच्चे। तो बच्चे छोटे छोटे से थे जब चले गए। ओहो, बड़ा आपने स्ट्रगल। बहुत छोटी बेटी को तो अपने पापा का को इतना ज्यादा कुछ याद ही नहीं है। जी जी जी। उसने तो जैसे मतलब पापा का प्यार होता है जो, जी। वो इतना कुछ नहीं याद है पापा का। जी, मतलब बहुत छोटी हुई है, हाँ। 2-3 साल की हुई है। 25 साल की एज थी उस टाइम पे मेरी, जब जी। एक्सपायर हुए थे। ओहो, क्या हो गया था उनको सर को? वो दिमाग की नस फट गई थी, अच्छा। एक्सीडेंट हो गया था। जी। बताओ, जब से मैंने कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। जी। 18 साल में मैंने कितना वो कर लिया। बहुत हिम्मत है जी आपकी, बहुत बहुत ईश्वर की कृपा है कि चल रहा है बस। ऊपर वाले की हाँ जी, कृपा हो बस। बिल्कुल। बाकी करने कराने वाले वही है सब। ये स्कैनर 200 रुपए कैश दे दूं और बाकी के कितने हैं? 200। आपका 253 आ रहा है। Thank you for choosing Bharat Taxi. A gentle reminder for you to please check for your belongings Yes, before you बाकी scan कर leave. दो। Jai Bharat. 53 ना, हाँ जी। क्योंकि मैं ना कैश रखती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको कैश चाहिए तो आप ले लो मेरे से, ऑनलाइन देने हैं तो दे। मेरे को ना ऑनलाइन ज्यादा सही लगता है। बिल्कुल सही है। हो गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा, एक चीज आपसे परमिशन चाहिए। हाँ जी, जो आपकी मेरी कन्वर्सेशन हुई है ना, हाँ जी। ये रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं YouTube का चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ। अच्छा, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसको अपने व्लॉग में दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। दिखा सकता हूँ। हाँ,